ऑलराइट बॉयज़, वेलकम टू MSLM ट्रेडिंग। और ये है हमारी डेली एनालिसिस वीडियो। इसके अंदर आज हम लोगों ने करना है थोड़ा सा एनालिसिस, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन लग चुका है। तो हम यूरो USD के ऊपर आते हैं और forex.com का चार्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा सा मार्केट का बायस निकालेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन लग चुका है, हमारा ट्रेडिंग टाइम बस लगने ही वाला है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेशन और एक होती है विंडो। तो अब न्यूयॉर्क सेशन तो जैसे यहाँ से लग चुका है ना, मैं M1 पे देखते हैं इसको। यहाँ 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन लगता है। अब न्यूयॉर्क के बाद क्या होता है, शुरू का आधा घंटा हम छोड़ते हैं और 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम यहाँ पर अपनी पहली विंडो को ट्रेड करते हैं। और ये 1 घंटे की विंडो होती है, तो 5:30 से 6:30 ये चलेगी, इस तरह 6:30 बजे तक ये चलेगी। उसके बाद हमारा आधे घंटे का ब्रेक होता है और फिर 7 बजे दोबारा से हम अपनी सेकंड विंडो की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से 2 विंडोज़ होती हैं हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। अब हमने न्यूयॉर्क सेशन क्योंकि लग चुका है, तो मार्केट का बायस वगैरह देखते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे 1 आवर के ऊपर। बाय द वे सेशंस का इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेशंस, ये वाला सेशंस है, 1 मिनट यहाँ से देख लेते हैं। सेशंस आप यहाँ पे लिखोगे तो JRFX एडिक्ट, ये वाला जो बंदा है ये इसका ऑथर है। और ये वाला हमने इंडिकेटर यूज़ करना है, मतलब मैं यूज़ करता हूँ, आप करना चाहो आप भी कर सकते हो। अच्छा, 1 आवर के ऊपर अगर हम मार्केट को देखें तो फ़िलहाल ये है कि अप ट्रेंड के अंदर मार्केट थी, लेकिन कुछ टाइम से हम डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहे हैं। इधर हमें इंटरनल ट्रेंड शिफ्ट मिल चुका है, मतलब इंटरनली ट्रेंड हमारा चेंज होकर बियरिश हो चुका है इंटरनली। ये जो स्विंग ट्रेंड चल रहा था ये फ़िलहाल चेंज नहीं हुआ। ये जो स्विंग ट्रेंड चल रहा था ये अभी चेंज नहीं माना जाएगा। ये जब माना जाएगा ट्रेंड शिफ्ट, स्विंग ट्रेंड जब शिफ्ट माना जाएगा जब ये वाला लो ब्रेक होता है तो। ठीक है, ये लो अभी ब्रेक हुआ नहीं है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये वाली जो रेंज है इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, तो उनको देखते हैं M5 के ऊपर। अब हमारे पास ये CPI का डे है। CPI आई थी वेडनेसडे को। CPI आने के बाद तो कुछ नहीं हुआ, मतलब CPI जब आई जब तो कुछ नहीं हुआ। CPI के आने के समझ लो कोई 2 घंटे बाद, 2-2.5 घंटे बाद ये इतना बड़ा मार्केट ने 150 पिप का पंप लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी एक सरप्राइजिंग सी चीज़ है कि CPI के ऊपर कुछ नहीं हो, CPI के बाद ऐसा सब हुआ है। अच्छा, अगर इसको हम गौर से देखें तो इसने सबसे पहले हमारे पास ये जो हाई बने हुए हैं, हाई को स्वीप किया। हाई के बाद ये वाला जो लो बना है नीचे आया, ये इसने इम्बैलेंस बने हुए थे इंटरनली, उनको फिल किया है। इम्बैलेंस फिल के साथ साथ इसने मार्केट स्ट्रक्चर लो को भी स्वीप कर दिया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर तो ये एक रियल स्वीप था, यानी कि ये वाला स्वीप अगर एक रियल स्वीप था तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए था। यहाँ पर प्राइस इसको यूँ तोड़ता हुआ नीचे निकल जाता, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस उसको तोड़ता हुआ नीचे नहीं निकला, बल्कि प्राइस ने दोनों तरफ स्वीप किया। पहले यहाँ स्वीप किया, फिर यहाँ स्वीप किया, और फिर इंटरनली बुलिश हुआ है प्राइस अभी तक। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। जब भी स्वीप के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलती तो वो स्वीप रियल स्वीप नहीं काउंट होता। मतलब होता यह है कि मार्केट वो वहाँ से जो लिक्विडिटी है उसकी, मार्केट ने ठीक से लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, दोबारा मार्केट जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अगर तो ये रियल स्वीप होता, नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना था, जो कि नहीं हुआ। नीचे की तरफ हमें क्या मिला है? स्वीप ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्वीप ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, उसके साथ साथ यहाँ मार्केट के अंदर कुछ इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स बन रहे हैं, जो कि बन रहे हैं और स्वीप हो रहा है। फॉर एग्जांपल डबल लोज, क्या कहते हैं इसे? इक्वल लोज। डबल बॉटम भी कहते हैं, इक्वल लोज भी कहते हैं। चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, मतलब चार्ट पैटर्न का भी हिस्सा है ये चीज़ एक। ठीक है, इक्वल लोज बना है, यहाँ पे हमें इसका स्वीप मिला है। उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर गई है, लेकिन इधर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दोबारा से एक मर्तबा हुई है। अभी हम M5 रीड कर रहे हैं। M5 के ऊपर इसने ट्रेंड लाइन बनाई है। ट्रेंड लाइन के बाद दोबारा से इसने नीचे की तरफ स्वीप दिया है, और आप नोट करोगे कि ये स्वीप नीचे की तरफ दे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ दे रही है। जो बात मैं भी थोड़े टाइम पहले कह रहा था, बेसिकली वही बात है कि अगर एक साइड पे स्वीप मिल रहा है, दूसरी साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो कि वैलिड बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अब यहाँ पे हमें स्वीप मिला है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हम देखें तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, काफ़ी वैलिड चीज़ है, ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इधर भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यह पूरी ट्रेंड लाइन हाँ तकरीबन इधर तक बनती हुई आ रही है। सही है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन हुई है यहाँ पे स्वीप। और अगर आप यहाँ पे भी डिटेल्स देखोगे मार्केट में थोड़ा जूम करके, तो आपको एक मिनट हाँ, आपको नज़र आएगा कि पहले इसने यहाँ ट्रेंड लाइन को स्वीप किया
और फिर ट्रेंड लाइन, ये जो लो बना हुआ था ये लो यहाँ आके स्वीप हो गया। तो इधर हमें पहले ट्रेंड लाइन स्वीप हुई, यहाँ पे आके जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन को स्वीप किया था जिस स्ट्रक्चर ने, वो वाला स्ट्रक्चर लो भी स्वीप हो गया इधर येलो डॉट पे आके। ठीक है, जब हमें नीचे की तरफ स्वीप मिले तो अब हमें ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने चाहिए। काफ़ी सेंस वाली, काफ़ी लॉजिक वाली बात है ये। तो ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला ईजी। ठीक है, तो अभी तक हम कर ये रहे हैं कि हम सिर्फ लिक्विडिटी को रीड कर रहे हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, स्वीप कहाँ पे है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे। मार्केट स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी, दो चीज़ों को फिलहाल हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये वही किया, प्राइस ने दोबारा नीचे आया। अब नीचे आने के बाद इसने यहाँ फिर एक ट्रेंड लाइन बनाई, ट्रेंड लाइन इधर बनी हुई है, स्वीप ऑफ कोर्स हमें नीचे मिला है इसका, बल्कि इधर इक्वल लोज भी बने हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन प्लस इक्वल लोज थे। इक्वल लोज के साथ क्या हुआ, हमें कुछ स्वीप मिले हैं। पहला स्वीप हमें यहाँ मिला, फिर हमें यहाँ स्वीप मिला, फिर डिमांड जोन में मिटिगेशन के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ा है। ऑलराइट, यहाँ प्राइस डिमांड जोन में टैप किया एंड देन शूट अप टू द अपसाइड, और उसके बाद फिर प्राइस जब शूट अप हो गया यहाँ से, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी है हमारी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा एक मरतबा हमें यहाँ पर स्वीप देखने को मिला। तो जितने भी स्वीप्स हैं फ़िलहाल हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। बाय द वे, इस चीज़ के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है। अगर हम इसको M30 के ऊपर देखें तो इधर हमारा M30 का इम्बैलेंस भी है। अब न्यूयॉर्क सेशन दो चीज़ें कर सकते हैं हम। तो इसमें से पहली चीज़ ये है, एक मिनट वापस से M3 पे चलते हैं, काम करते हैं। ये वाला जो जोन हमने मार्क किया है ये है M15 का इम्बैलेंस। राइट, M15 इम्बैलेंस आ गया हमारे पास। और अब M15 इम्बैलेंस के साथ क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई स्वीप हुआ है। अब इस वाले हाई का स्वीप होना एक अजीब सी चीज़ है, मतलब इसके साथ ये वाला इम्बैलेंस भी टैप हुआ है। इम्बैलेंस बना हुआ, ये भी M15 का इम्बैलेंस है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, M15 इम्बैलेंस इधर बना हुआ है। पहली मर्तबा ये मिटिगेट हुआ, यहाँ पे मोर देन 50% हुआ, बहुत अच्छी बात है। अगर रिवर्स होना चाहता हो जाता, लेकिन नहीं, हमें इधर कुछ ना कुछ इंटरनल स्वीप दोबारा मिले। दोबारा प्राइस ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इंटरनल मतलब ऊपर चला गया। ठीक है, इम्बैलेंस एक मरतबा दोबारा यहाँ पे टैप हुआ है, इम्बैलेंस भी टैप हुआ है, साथ में स्ट्रक्चर हाई भी स्वीप हुआ है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, ये एक M15 का इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस फिल हो के, हो सकता है फिल हो गया हो, अभी तक हमें नहीं पता। अब जो होगा, प्राइस इस तरह आगे जाके मूव करेगा तब हमें पता चलेगा भाई हुआ क्या था रियल में। फ़िलहाल हमें नहीं पता, फ़िलहाल हम सिर्फ एक गैस लगा रहे हैं। राइट, तो हो सकता है इम्बैलेंस फिल हो गया हो, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे फॉल करना शुरू कर दे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि इसने स्ट्रक्चर हाई की लिक्विडिटी ले ली, इम्बैलेंस में इसने टैप कर दिया एक और मरतबा। अब ये क्या करेगा, इस M15 इम्बैलेंस के अंदर आएगा। एक मिनट, इसने स्ट्रक्चर हाई की लिक्विडिटी ली, इम्बैलेंस में टाइप किया। अब ये इस M15 इम्बैलेंस में हो सकता है रिट्रेसमेंट लेता हुआ आए। अब ये रिट्रेसमेंट लेता हुआ कुछ इस तरह से आएगा, थोड़ी लिक्विडिटी बिल्डअप करेगा एंड देन उसको स्वीप करेगा, और फिर अगर इसने ऊपर जाना है तो ये इस तरह से ऊपर जाना शुरू कर देगा। अब ये जो इस तरह रिट्रेसमेंट लेता हुआ आएगा ना प्राइस, ये जो इस तरह प्राइस मतलब इस तरह से कंप्रेस होता हुआ रिट्रेसमेंट्स लेता हुआ आएगा, अगर हमें इस कंसोलिडेशन रेंज में इस तरह से कोई लिक्विडिटी स्वीप मिल जाता है लाइक दिस, क्योंकि प्राइस यही कर रहा है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी बना रहा है, उसको स्वीप कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट लेता हुआ। अब ये रिट्रेसमेंट के दौरान इसने कोई ना कोई लो को स्वीप किया, और स्वीप के बाद इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है अगर ये, तो इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगा। इसको M1 के ऊपर देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हाई हो गया, स्वीप। फ़िलहाल मैं अपने विंडोज़ को हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, विंडो लगानी है, 10 मिनट बाद लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर हाई स्वीप हुआ। अब ये धीरे धीरे इस तरह नीचे आएगा, कुछ देर के लिए साइडवेज होगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन बनाते बनाते समथिंग लाइक दिस यूँ आएगा, स्वीप करेगा, फिर दोबारा ये ट्रेंड लाइन का स्वीप करके एंड देन फाइनली ये बुलिश। अगर इस तरह से होता है, तो आपने रीड करनी है इसकी डिटेल्स। इस तरह ये ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन सबसे पहले ब्रेक होती है। ये प्राइस किस तरह से मूव करता है, मैंने सिर्फ वो चीज़ ड्रॉ की है, क्योंकि प्राइस की नेचर इसी तरह मूव करता है। प्राइस अगर इसने जाना होगा ऊपर, तभी दोबारा ही इसी तरह मूव करते करते नीचे आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बनाया क्या है वो और से देखते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इधर ट्रेंड लाइन के ऊपर आया प्राइस, इसने स्वीप किया यहाँ पे,
और स्वीप के बाद यहाँ ये कोई हो सकता है डिमांड जोन हो, कोई हो सकता है इम्बैलेंस में टैप करे, ठीक है। वहाँ से फिर ये फाइनली ऊपर की तरफ निकलेगा और फिर ये निकलने के बाद इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। बायस तो मेरा लॉन्ग है, लेकिन एनालिसिस वीडियो है ये, मैं कोई सिग्नल तो दे नहीं रहा हूँ, तो इस वजह से मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं अगर प्राइस ऊपर जाता है तो, ठीक है। क्योंकि मैं बुलिश हूँ आज यूरो यूएसडी के ऊपर, जीबीपी यूएसडी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको कुछ इस तरह से ऊपर जाता हुआ वो दिखेगा। मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको बतानी है। अब जीबीपी यूएसडी को भी देख लेते हैं। मुझे लगता ही है कि जीबीपी यूएसडी भी कुछ सेम ही करेगा, मतलब ज़ाहिर है दोनों को रिलेटेड पेयर हैं, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। अब हमारे पास यहाँ पे सेम M30 का इम्बैलेंस यहाँ GU के ऊपर भी बना हुआ है और प्रोबेबली हो सकता है M15 का, हाँ M15 का इम्बैलेंस ऊपर है, M15 भी है ऊपर। हमारे पास काफ़ी इम्बैलेंस हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करें तो इसने पिछले स्ट्रक्चर को एक तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया GU ने। अब वही सेम जो चीज़ थी लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर वाली, वो यहाँ पे भी होती हुई नज़र आ रही है और ये आपको नज़र आएगी। आपको बस अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको बहुत इजी नज़र आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लोज बने हमारे पास तकरीबन, या कह सकते हो लो बना हुआ है। अगर इक्वल नहीं भी है तो एटलीस्ट मार्केट स्ट्रक्चर लो है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें स्वीप मिला है उसका। स्वीप के बाद फिर मार्केट ने हमें यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके दिया है। अब GU के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यूरो के ऊपर स्वीप ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। GU ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। मीनवाइल उस टाइम के अंदर यूरो ने क्या किया, स्वीप ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्वीप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप्स नीचे की तरफ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ है, मैं GU के ऊपर भी बुलिश हूँ। और जहाँ तक बात है लॉन्ग करने की, तो अगर हम यूरो GBP को देखें तो हमें बहुत अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा कि हमने करना क्या है आज, लॉन्ग करना किस पेयर को है, सही है। तो वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए यूरो GBP भी अच्छा खासा ऊपर गया हुआ है, लेकिन M5 के ऊपर क्या है कि मार्केट सम फॉर्म ऑफ आई थिंक रिट्रेसमेंट ले रही है। एनीवेज यूरो काफ़ी, मतलब यूरो नीचे आ रहा है M5 के ऊपर, ठीक है। तो यूरो नीचे आने का मतलब ये यूरो बियरिश है एज़ कम्पेयर टू GU ज़्यादा बुलिश है, यूरो कम बुलिश है। जो भी पेयर ज़्यादा बुलिश होगा मैंने उसे लॉन्ग करना है, मींस मैंने GBP USD को लॉन्ग करना है आज, अगर मुझे कोई ट्रेड मिलती है तो, ठीक है। बाकी ये सीन है। अभी मेरा विंडो लगने में तकरीबन 6 मिनट है। 6 मिनट बाद ट्रेड मिलेगी तो नहीं, लेकिन मेरी विंडो लग जाएगी। तो बायस मैंने आपको बता दिया कि बुलिश है, और कुछ इस तरह के आपको सिम्टम्स दिखेंगे कि प्राइस इस तरह मतलब धीरे धीरे रिट्रेसमेंट लेता हुआ आएगा इम्बैलेंस के अंदर टैप करके, एंड देन फिर ऊपर निकलेगा फाइनली, ये मुझे लगता है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। अच्छा, तो ये थी ब्रो आज की वीडियो। अगर समझ आई हो, अगर अच्छी लगी हो, अगर कुछ काम की लगी हो तो लाइक कर देना और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।